ठीक है, जल्दी जल्दी से सारे लोग जुड़ जाएंगे। तो जय हिंद, राधे राधे, जय भीम, नमस्कार, गुड इवनिंग। जल्दी जल्दी से सारे लोग जुड़ जाएंगे। यस, ठीक है, ठीक है, अभी आवाज आ रही होगी आपको। तो हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे, और अपनी क्लास को देखिए स्टार्ट करने से पहले हम लोग जो है पिछले टर्म पर क्या पढ़ रहे थे। तो पिछले टर्म पर जो हम लोग पढ़ रहे थे वो क्या पढ़ रहे थे, गवर्नर, है ना, राज्यपाल के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो वही वाला जो टॉपिक है आगे हम लोग अभी कंटिन्यू करेंगे। गवर्नर या राज्यपाल के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, है ना। तो गवर्नर या किसके बारे में पढ़ रहे थे, राज्यपाल, ठीक है। तो गवर्नर या राज्यपाल के बारे में पढ़ रहे थे, और एक बार हम लोग देखेंगे। तो हमने देखो पिछले टर्म पर पढ़ा गया था, हमने पिछले टर्म पर यह पढ़ा था कि पहली बात तो आप मेरे को यह बता दीजिए कि क्या साउंड सही आ रही है, साउंड क्लियर आ रही है, एक बार जल्दी से ये बताना। एक बार जल्दी जल्दी से ये बता देना, क्या साउंड क्लियर आ रही है। मतलब कोई साउंड में मतलब कोई दिक्कत की नहीं लग रही है, बस ये मेरे को बता दो। वॉइस सही आ रही है। ठीक है, ठीक है, चले। तो इसका मतलब बहुत अच्छा पढ़ाते हो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, सभी को थैंक यू। ठीक है, एक बार चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखो पिछले टर्म पर हमने क्या किया था, पिछले टर्म पर हमने ये चीज करी थी कि पिछले टर्म पर हम लोगों ने गवर्नर जो है, गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है, गवर्नर अपना इस्तीफा किसे देंगे, गवर्नर का टाइम पीरियड कितना होता है, ये सारी चीजें हमने पिछले टर्म पर सीख ली थी। और अभी देखिए हमको क्या करना है कि गवर्नर की शक्तियां पढ़नी है। हमको अभी टॉपिक कौन सा पढ़ना है, गवर्नर की शक्तियां। तो गवर्नर, राज्यपाल, और इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, उनकी शक्तियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो यही हेडिंग डाल लेते हैं, गवर्नर की शक्तियां, पावर्स ऑफ गवर्नर। ठीक है, तो पावर्स ऑफ गवर्नर, गवर्नर की शक्तियां। और अब देखो जरा एक चीज, आप जैसा हमने राष्ट्रपति में पढ़ा था बिल्कुल हूबहू ऐसा ही हमको गवर्नर में पढ़ना है। जैसा हमने देखा था कि राष्ट्रपति क्या करते हैं, बहुत सारे लोगों को अपॉइंट करते हैं, नियुक्त करते हैं। कहां पर, तो नियुक्त जो करते हैं, प्रैक्टिस सेट की जो पीडीएफ है वो आपके आरडब्ल्यूए एप्लीकेशन पर मिलेगी। आरडब्ल्यूए एप्लीकेशन खोलना, उसमें आपको पीडीएफ सेक्शन मिलेगा, और उस पीडीएफ सेक्शन में जा करके बस ऊपर सर्च वाले बॉक्स में टाइप करना सिलेक्शन सीरीज, खाली सिलेक्शन भी टाइप कर दोगे तो आ जाएगा, और वहीं पर आपको सारी मिलेंगी। ठीक है, चलो, इसका मतलब देखो जरा, गवर्नर, राज्यपाल की शक्तियां अब एक बार देख लेते हैं। अब जरा ध्यान से सुनो जो मैं आपको बोलने जा रहा हूं। जैसे केंद्र के स्तर पर जितने भी इंपॉर्टेंट अधिकारी थे वो राष्ट्रपति नियुक्त करता था, बिल्कुल वैसे ही राज्यों के स्तर पर जितने भी इंपॉर्टेंट अधिकारी हैं वो कौन नियुक्त करेगा, राज्यपाल नियुक्त करेगा। सिंपल सी बात है, इसमें कौन सा रॉकेट साइंस वाली बात है। तो इसमें कोई भी रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। इसका मतलब बहुत सारी जो नियुक्तियां हैं राज्य के स्तर पर वो राज्यपाल के द्वारा की जाती हैं। ठीक है, तो हेडिंग डाल देते हैं, राज्यपाल, राज्यपाल के द्वारा की जाने वाली नियुक्तियां, राज्यपाल के द्वारा की जाने वाली नियुक्तियां। ठीक है, राज्यपाल के द्वारा की जाने वाली क्या है, नियुक्तियां हैं। और इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया अपॉइंटमेंट्स। तो राज्यपाल राज्य के स्तर पर क्या करेगा, बहुत सारे लोगों को अपॉइंट करेगा। तो बहुत सारे अपॉइंटमेंट्स इनके द्वारा किए जाते हैं। अब एक बार हम देखते हैं कि ये कौन कौन से अपॉइंटमेंट इनके द्वारा किए जाएंगे। ठीक है, तो जैसे कि
जो ये राज्यपाल है इसके द्वारा अपॉइंटमेंट किसका होगा, तो सबसे पहला जो अपॉइंटमेंट होगा वो चीफ मिनिस्टर का होगा, मतलब मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री। मुख्यमंत्री का अपॉइंटमेंट कौन करता है, राज्यपाल, और साथ साथ में जो अन्य मंत्री हैं राज्यों में, तो वो उनका भी अपॉइंटमेंट कौन करता है, राज्यपाल करता है। आप कह सकते हैं शॉर्ट में सीएम और मिनिस्टर्स जो होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, वो राज्यपाल करता है। जैसे कि केंद्र में प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता था, बिल्कुल वैसे ही आपको सेम सेम ही बोलना है, कहने का मतलब यही है। दूसरा अगर जो अपॉइंटमेंट आप देखोगे तो दूसरा अपॉइंटमेंट ये किसका होगा, तो आप कहेंगे स्टेट इलेक्शन कमिश्नर और राज्य निर्वाचन आयुक्त। किसका होगा, राज्य निर्वाचन आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयुक्त। और ये जो राज्य निर्वाचन आयुक्त है इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। इसको क्या बोलते हैं, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। अब जैसा कि आपने केंद्र के लेवल पर पढ़ा होगा कि एक राज्य निर्वाचन आयोग होता है, और राज्य निर्वाचन आयोग ज्योग्राफी बहुत फास्ट पढ़ा रही है मैडम, ठीक है ठीक है। एक बार जल्दी से पहले इधर देखो, तो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, और एक बार मैं आपकी बात पहुंचा दूंगा, ठीक है, टेंशन मत लो। तो देखो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, राज्य निर्वाचन आयुक्त, इसका मतलब क्या है, तो हमको पता है कि एक तो क्या है, भारत का निर्वाचन आयोग है। भारत के निर्वाचन आयोग में सारे के सारे मेंबर्स कौन अपॉइंट करेगा, राष्ट्रपति अपॉइंट करेगा। दूसरी बात में यह है कि राज्यों में जो होता है राज्य निर्वाचन आयोग, और उस राज्य निर्वाचन आयोग में एक ही अधिकारी होता है जिसको बोलते हैं राज्य निर्वाचन आयुक्त। तो राज्य निर्वाचन आयुक्त का अपॉइंटमेंट कौन करता है, वो करता है राज्यपाल। दूसरी बात यहां पर देखिए, दूसरी बात यहां पर आप देखिए, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, इसका मतलब राज्य लोक सेवा आयोग। राज्य, पहले मैं लिख लूंगा उसके बाद समझाऊंगा, राज्य लोक सेवा आयोग, इसको हम बोलेंगे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। उसको क्या बोलेंगे, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का मतलब क्या है, तो देखिए स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का मतलब क्या है, हमको पता है कि एक तो संघ लोक सेवा आयोग होता है जो आईएएस आईपीएस के एग्जाम करवाता है केंद्र के लेवल पर, और ऐसे ही राज्यों में क्या होता है, राज्य लोक सेवा आयोग होता है, इसके सारे मेंबर्स राज्यपाल अपॉइंट करता है, और साथ साथ में जो पीसीएस के एग्जाम जिनको आप कहते हो वो कौन करवाता है, यही राज्य लोक सेवा आयोग करवाता है। उसके बाद देखो स्टेट फाइनेंस कमीशन, राज्य वित्त आयोग। तो राज्य जो वित्त आयोग है इसका अपॉइंटमेंट 5 साल में एक बार होता है। कब होता है, 5 साल में एक बार, स्टेट फाइनेंस कमीशन। तो 5 साल में एक बार जो है इसका अपॉइंटमेंट, इसकी नियुक्ति की जाती है, किसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा। और ये क्या करता है, तो ये बताएगा कि राज्यों से गांव की पंचायतें और शहर की नगर पालिकाओं को कितने रुपए जाने चाहिए, ये बताता है कौन, राज्य वित्त आयोग, ठीक है। इसके मेंबर्स और अध्यक्ष सबकी नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। उसके बाद राज्य का महाधिवक्ता, ये कौन होता है बताओ आप, तो राज्य का महाधिवक्ता का मतलब होता है एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। इसको हम बोलते हैं एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। और एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट का मतलब क्या है, राज्य का महाधिवक्ता। और इसका मतलब जैसे मैंने आपको बताया था कि केंद्र के स्तर पर जो सरकारी वकील होता है उसको अटॉर्नी जनरल बोलते हैं। ध्यान देना, केंद्र के स्तर पर जो सरकारी वकील होता है उसको क्या बोलते हैं, अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी बोलते हैं।
वो केंद्र सरकार के सारे मुकदमे निपटाएगा। ऐसे ही राज्य सरकार का जो सरकारी वकील होता है उसको राज्य का महाधिवक्ता बोलते हैं। इसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। और केंद्र का जो वकील होता है महान्यायवादी, उसकी नियुक्ति कौन करता है? उसकी नियुक्ति वो करता है राष्ट्रपति। सिंपल सी बात है। और यहां पर आप देखिए जजेज ऑफ सबॉर्डिनेट कोर्ट्स, और जजेज ऑफ सबॉर्डिनेट कोर्ट्स का मतलब क्या हो गया? तो जजेज ऑफ सबॉर्डिनेट कोर्ट्स का मतलब हो गया अधीनस्थ न्यायालयों के जज, अधीनस्थ न्यायालयों के जज। तो अधीनस्थ न्यायालयों के जजों की नियुक्ति कौन करता है? तो अधीनस्थ न्यायालयों के जजों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। हाई कोर्ट से नीचे वाले जितने भी न्यायालय हैं उन सबको बोला जाता है मिलाकर अधीनस्थ न्यायालय। उच्च न्यायालय से नीचे वाले जितने भी न्यायालय हैं उनको बोला जाता है अधीनस्थ न्यायालय। और इन सभी जजों में जो जजेस इन सभी न्यायालयों में जजेस की नियुक्ति कौन करता है? वो करता है कौन? राज्यपाल। ध्यान देना, सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। ठीक है, ध्यान देना, राष्ट्रपति। ठीक, तो अधीनस्थ न्यायालय। उसके बाद देखो यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात हम लोग लिखते हैं कि वाइस चांसलर ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटीज। ठीक, वाइस चांसलर, वाइस चांसलर ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटीज। तो वाइस चांसलर ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटीज, इसका मतलब क्या हो गया? राज्य विश्वविद्यालयों के जो कुलपति होते हैं या उप कुलपति होते हैं। ठीक, तो इसको वाइस चांसलर ही रहने दीजिए। वाइस चांसलर जो होता है राज्य विश्वविद्यालयों का, कहां का? राज्य विश्वविद्यालयों का। तो इसका मतलब ये है आपके राज्य विश्वविद्यालय। अब एक बार ध्यान देना जरा, जो राज्य विश्वविद्यालय होते हैं उनका वाइस चांसलर वो कौन अपॉइंट करता है? वाइस चांसलर का मतलब होता है उपकुलपति। तो इसका मतलब राज्य विश्वविद्यालयों का उपकुलपति समझ लीजिए कौन अपॉइंट करता है? ये गवर्नर अपॉइंट करता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि राज्यपाल राज्य विश्वविद्यालयों का खुद कुलपति होता है। देखो जरा, राज्यपाल राज्य विश्वविद्यालयों का चांसलर, चांसलर का मतलब होता है कुलाधिपति। कुलाधिपति होता है। अभी इसको मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, एक लाइन में बस और नोट कर लूं। और ठीक है, यहां पर देखो एक लाइन हम लोग जो है यहां पर और नोट करेंगे कि प्रेसिडेंट केंद्रीय विश्वविद्यालयों का विजिटर होता है। एक लाइन यहां पर और हम लोग नोट करेंगे, थोड़ा सा शॉर्ट करके इसको। ठीक है, देखिए जरा, तो प्रेसिडेंट राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट केंद्रीय विश्वविद्यालयों का, केंद्रीय विश्वविद्यालयों, तो प्रेसिडेंट केंद्रीय विश्वविद्यालयों का विजिटर होता है। अब इन तीन चीजों को आप समझिए, ये तीन चीजें है क्या? देखो जरा ध्यान से समझना।
जो राज्य के विश्वविद्यालय हैं, यहां पर देखो, अगर जो ये हम मान लेते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मतलब केंद्रीय विश्वविद्यालय है, ठीक, केंद्रीय विश्वविद्यालय है। तो केंद्रीय विश्वविद्यालय में देखो क्या है कि यहां पर जो विजिटर होगा, विजिटर मैंने क्या लिखा, इस यूनिवर्सिटी का विजिटर कौन होगा, वो राष्ट्रपति होगा। कौन होगा, राष्ट्रपति होगा। तो विजिटर का मतलब होता है कि चेक करने वाला अधिकारी, सर्वोच्च अधिकारी, तो वो चेक करेगा, लेकिन उसके पास तो बहुत सारे काम है, तो लेकिन डे बाय डे का यहां पर क्या हो रहा है दिन प्रतिदिन, वो ये थोड़ी ना देख पाएगा। तो विजिटर केंद्रीय विश्वविद्यालयों का प्रेसिडेंट होगा, लेकिन यहां पर एक जो है कुलपति होता है, चांसलर होता है। चांसलर का मतलब कुलपति, चांसलर का मतलब क्या होगा, कुलपति। तो चांसलर जो होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है यहां पर। तो चांसलर यहां पर होगा, कुलपति होगा, वो सब कुछ देखेगा, लेकिन कहने कहने को विजिटर कौन होता है केंद्रीय विश्वविद्यालयों का, वो राष्ट्रपति होता है। मतलब इस यूनिवर्सिटी को जो चेक करने की पावर है वो राष्ट्रपति के पास है, ठीक है। दूसरी बात, जैसे कि ये राज्य विश्वविद्यालय है, राज्य, ठीक, राज्य विश्वविद्यालय। अगर जो ये राज्य विश्वविद्यालय है, स्टेट की यूनिवर्सिटीज हैं, तो यहां पर देखिए क्या होगा, स्टेट यूनिवर्सिटीज में क्या होगा कि यहां का जो चांसलर होगा, यहां का जो चांसलर होगा वो खुद राज्यपाल होगा। कौन होगा, वो खुद राज्यपाल होगा, ठीक। और जो यहां का वाइस चांसलर है, वाइस चांसलर, वो किसके द्वारा नियुक्त होगा, वो राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाएगा। इसको नियुक्त करेगा राज्यपाल, नियुक्त करेगा। जरा से बताओ ये मेरे आपको समझ में आया कि नहीं, मतलब है कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं, ये बस विजिटर प्रेसिडेंट है। विजिटर का मतलब बस चेक करने वाला अधिकारी होता है, और केंद्रीय विश्वविद्यालयों में जो चांसलर है वो मेन डे बाय डे के काम देखता है, और चांसलर का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं। लेकिन यही चीज अगर जो राज्य विश्वविद्यालयों में जाएंगे थोड़ा सा अलग हो जाती है, वहां पर विजिटर नहीं बोला जाता, वहां पर चांसलर खुद इस यूनिवर्सिटी का राज्यपाल होता है, और राज्यपाल के द्वारा अपॉइंट क्या होता है, वाइस चांसलर। तो डे बाय डे के काम यहां पर कौन देखता है, वाइस चांसलर देखता है, ठीक है। चलिए, ये ध्यान रखना, ये मैंने आपको इसलिए बताया कि बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है और लोगों को इसका डिफरेंस पता नहीं रहता है। क्लियर है। चलिए, उसके बाद देखिए क्या है, उसके बाद आ जाइए सेकंड पावर पे। तो ये एक पावर हमने पढ़ी, अब हम लोग पढ़ेंगे सेकंड पावर। सेकंड पावर क्या है, सेकंड पावर इसका है समन एंड प्रोरोग ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। इसका मतलब राज्य विधान मंडल, राज्य विधान मंडल के सत्रों की शुरुआत करना व उनका समापन करना, ठीक। तो राज्य विधानमंडल के सत्रों की क्या करना, शुरुआत करना, व उनका क्या करना, व उनका समापन करना। तो समन एंड प्रारोग, यहां पर इंग्लिश में मैं लिखे दे रहा हूं, समन एंड प्रारोग ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है। अब आप अगर जो देखेंगे तो आपको जो है
संसद और राज्य विधानमंडल जो है ये सीधा सीधा आपको पता होना चाहिए कि क्या होगा, तभी आपको चीजें क्लियर होंगी। अब जरा सा आप यहां पर देखिए, मैंने आपको कल एक फिगर बनाया था कि देश का कानून बनाने वाली बॉडी जो होती है वो कौन सी होती है, संसद होती है। राज्यों का कानून बनाने वाली जो बॉडी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं राज्य विधानमंडल। मैंने आपसे कहा था कि जैसे संसद के दो हाउस हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं, लोकसभा और राज्यसभा, है ना। संसद के जो दो हाउस हैं उनको क्या बोलेंगे, एक को बोलेंगे लोकसभा और दूसरे को बोलेंगे राज्यसभा। बिल्कुल ऐसे ही यहां पर दो हाउस हैं, एक को बोलते हैं विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली, और दूसरे को हम लोग क्या बोलते हैं, दूसरे को हम लोग बोलते हैं विधान परिषद। क्या बोलते हैं, विधान परिषद, या इसको लेजिस्लेटिव काउंसिल, और इसको क्या बोलते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली। लोकसभा बिल्कुल असेंबली की तरह होती है, और मैंने आपको कहा था राज्यसभा बिल्कुल काउंसिल की तरह होती है। दूसरी बात मैंने आपको कही थी कि जैसे केंद्र के स्तर पर क्या होता है, राष्ट्रपति होता है, ऐसे ही राज्यों के स्तर पर कौन होता है, राज्यपाल होता है। ठीक, राष्ट्रपति की तरह ही राज्यों में कौन होता है, राज्यपाल होता है। और साथ साथ में जैसे देश के लेवल पर पीएम है, ऐसे ही राज्यों के लेवल पर मुख्यमंत्री सीएम होता है। यह फिगर अपने दिमाग में बैठाना ही बैठाना है। हमने केंद्र में जब चीजों को किया था तो मैंने कहा था कि राष्ट्रपति क्या करते हैं, संसद के दोनों सदनों की बैठकों की शुरुआत करते हैं और उनका समापन करते हैं। बिल्कुल वही लाइन यहां पर बोल देनी है, जो राज्यपाल है वो राज्य विधानमंडल की बैठकों को शुरू करेगा और उसको समाप्त करेगा। तो शुरू करने को समन बोलते हैं और समाप्त करने को प्रोरोगेशन बोलते हैं। दूसरी बात यह है कि मैंने आपसे प्रेसिडेंट पढ़ाते टाइम मैंने आपसे यह भी बताया होगा कि संसद के दो सत्रों के बीच में मैक्सिमम गैप कितना होना चाहिए, 6 महीने। इससे ज्यादा गैप हो ही नहीं सकता। मतलब अपने संविधान में यह दिया गया है कि एक साल में संसद कम से कम 2 सत्र 2 बैठक तो करेगी ही करेगी। बिल्कुल एग्जैक्ट राज्यों में बोल दो कि राज्य विधानमंडल जो है वो एक साल में कम से कम कितने सत्र करेगी, 2 बार तो करेगी ही करेगी। वो बात अलग है कि बैठते 3 बार हैं संसद में, ऐसे राज्यों में भी 3 बार बैठते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। ठीक है, चलिए, तो ये फिगर आपको ऑल टाइम ध्यान रखा है, इसीलिए मैं बार बार बना रहा हूं इसको। उसके बाद में मैंने आपको राष्ट्रपति पढ़ाते टाइम एक पॉइंट लिखवाया था। पॉइंट क्या लिखवाया था, मैंने कहा था कि लोकसभा का टाइम पीरियड 5 साल होता है और लोकसभा को राष्ट्रपति के द्वारा कभी भी 5 साल से पहले भंग किया जा सकता है। लोकसभा की लाइफ खत्म की जा सकती है। एकदम एग्जैक्ट ऐसा ही पॉइंट आपको राज्यों में बोलना है। क्या बोलोगे, तो बोलोगे ऐसे, राज्यपाल के द्वारा राज्य की विधानसभा को 5 साल से खत्म पहले किया जा सकता है। बिल्कुल वही वाली लाइन। ठीक है, इसका मतलब 5 साल से पहले राज्यपाल के द्वारा क्या हो सकता है, राज्य विधानसभा का विघटन किया जा सकता है। ठीक है, तो राज्यपाल द्वारा 5 साल से पहले, राज्यपाल द्वारा 5 साल से पहले कभी भी, 5 साल से पहले राज्यपाल द्वारा 5 साल से पहले कभी भी किसका विघटन होगा, राज्य विधानसभा ठीक, राज्यपाल द्वारा 5 साल से पहले कभी भी राज्य विधानसभा का विघटन किया जा सकता है। विघटन किया जा सकता है। विघटन किया जा सकता है मतलब नए चुनाव होंगे फिर से, अगर जो विघटित कर दिया गया। दूसरी बात मैंने आपको यह भी बताया था केंद्र को, राष्ट्रपति को पढ़ाते टाइम कि भाई राष्ट्रपति लोकसभा को 5 साल से पहले विघटित कर सकते हैं, लेकिन उनकी अपनी मर्जी नहीं होती है।
अधिकतर मामलों में पीएम की एडवाइस जाती है, पीएम की सलाह जाती है, तब वो लोकसभा को विघटित करते हैं। बिल्कुल वही लाइन यहां पर भी बोलोगे कि भाई विघटन जो है, भंग किया जाना राज्यपाल के द्वारा होगा, लेकिन ये अकेले राज्यपाल की मर्जी पर नहीं है, सीएम की सलाह जाएगी, मुख्यमंत्री की सलाह जाएगी। ठीक है, राज्यपाल द्वारा 5 साल से पहले कभी भी राज्य विधान सभा को विघटित किया जा सकता है। ठीक है, और इसको इंग्लिश में अगर जो लिखना हो तो आप ऐसे इसको लिख सकते हैं, क्या कि लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट, चलो नीचे लिखता हूं मैं, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट। ठीक है, डिसॉल्व्ड बाई गवर्नर। ठीक, डिसॉल्व बाई गवर्नर बिफोर कंप्लीशन ऑफ इट्स टर्म, उनका टर्म पूरा होने से पहले ही क्या किया जा सकता है, भंग किया जा सकता है। क्लियर बात है। उसके बाद देखो यहां पर, तो ये 3 पावर हो गई। उसके बाद में हम लोग चौथी देखते हैं, और ये सब कुछ जो है राष्ट्रपति वाला जो आपने पढ़ा होगा उसी सीक्वेंस में मैं लिख रहा हूं। अगर जो वो चीज आपको आती है तो यहां पर आपको ये बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है कि यहां पर कुछ लोगों का मनोनयन किया जाता है। कुछ लोगों का क्या किया जाता है, राज्यपाल के द्वारा मनोनयन किया जाता है, नॉमिनेशन। ठीक, कुछ लोगों का राज्यपाल के द्वारा मनोनयन किया जाता है, और ये मनोनयन 2 जगह होता है। ठीक है, एक तो क्या होता है कि मैंने आपको बताया था कि अगर जो राष्ट्रपति की बात करें, मतलब केंद्र वाला मैं बताऊंगा और राज्य वाला अपने आप दिमाग लगाना है। ठीक है, तो यही वाला फिगर खोल के और मैं आपको से आपके सामने बोलता हूं, ये वाला जरा देखो। यहां पर मैंने कहा कि राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन करता है, क्योंकि 245 में से राज्यसभा के सारे सदस्य चुन के नहीं आते, सिर्फ 233 चुन के आते हैं, और 12 लोगों का नॉमिनेशन होता है किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। सर वॉइस ठीक करो, खरखर कर रही है। चलिए, अभी खरखर बंद हो गई होगी, बंद हुई खरखर। ठीक है, अब जरा एक बार देखो, तो इसका मतलब क्या है, अगर जो ये चीज हमने देख ली, इसका मतलब कि राज्यसभा के जो 12 लोग हैं, 12 पर्सन हैं, वो नॉमिनेट किए जाते हैं। इसका मतलब अब हम राज्यों में अगर जो बोलेंगे, तो यहां पर यदि मैं राज्यसभा कह रहा हूं तो यहां पर आपको अपने आप बोलना चाहिए लेजिस्लेटिव काउंसिल। क्या बोलनी चाहिए, लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो हम कहेंगे कि लगभग 1/6 सदस्य कहां पर, लेजिस्लेटिव काउंसिल में, विधान परिषद में किसके द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, राज्यपाल के द्वारा। ठीक है, तो हम कहेंगे विधान परिषद में, विधान परिषद में, और विधान परिषद का मतलब होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो विधान परिषद में कितने लोग, तो आप कहेंगे विधान परिषद में 1/6 सदस्य। लगभग लिखूंगा क्योंकि एग्जैक्ट 1/6 सदस्य जो है आपके संविधान में ये नंबर नहीं लिखा गया है, तो यहां पर मैं लिखूंगा लगभग 1/6 सदस्य जो है वो नॉमिनेट किए जाते हैं विधान परिषद में, किसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा। और जैसा कि आपने ये पढ़ा था क्या, कि राज्यसभा में जो 12 लोगों का नॉमिनेशन होता है, ठीक है, 12 लोगों का जो नॉमिनेशन होता है वो 4 फील्ड में, अगर जो स्पेशल नॉलेज आपको है, 4 क्षेत्रों में अगर जो किसी भी क्षेत्र में आपको स्पेशल नॉलेज है, तो आप राज्यसभा के 12 मेंबर्स के रूप में नॉमिनेट किए जा सकते हैं। बिल्कुल वही वाली चारों फील्ड यहां पर लिखो, और वही वाली चारों फील्ड यहां पर लिखो। इसका मतलब अगर जो आप साहित्य में बहुत अच्छे हैं भाई, साहित्य का मतलब हो गया लिटरेचर, है ना, तो अगर जो लिटरेचर में बहुत अच्छे हो, अज्ञेय की तरह कविताएं लिखते हो, फणीश्वरनाथ रेणु की तरह जो है आप नॉवल लिखते हो, ठीक, तो आपको किया जा सकता है, लिटरेचर हो गया।
अगर जो भाई कलाम जी की तरह आप साइंटिस्ट हो तो विज्ञान आपका बहुत अच्छा खासा है, तब आपको किया जा सकता है। तो साहित्य, विज्ञान, और उसके बाद में अगर जो आप सचिन तेंदुलकर की तरह आप मैच खेलते हो, ठीक, या आप एक्टर हो, एक्ट्रेस हो, पेंटर हो, डांसर हो, तो फिर आपको किया जा सकता है। और फिर जो है अगर जो इनमें से कुछ नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जो है समाज सेवक हो, सोशल सर्विस से आप जुड़े हो। तो सोशल सर्विस, तो सोशल सर्विस से अगर जो आप जुड़े हुए हैं, समाज सेवा से अगर जो आप जुड़े हुए हैं, मदर टेरेसा की तरह, कैलाश सत्यार्थी की तरह, तो भी आपको किया जा सकता है। ये वही 4 फील्ड हैं जो राज्यसभा वाली हैं। एक फील्ड यहां एक्स्ट्रा है और वो आपको एक्स्ट्रा याद करनी है, लोग वहीं पर फंस जाते हैं। तो यहां पर 4 तो राज्यसभा वाली ही हैं, और यहां पर मैं स्टार बना के लिख रहा हूं सहकारी आंदोलन। सहकारी आंदोलन, और सहकारी आंदोलन का मतलब हो गया कोऑपरेटिव मूवमेंट। क्या हो गया? कोऑपरेटिव मूवमेंट, सहकारी आंदोलन। क्या मैं कहने का मतलब आप सहकारी आंदोलन से जुड़े रहे हैं तब भी आपको जो है राज्यपाल के द्वारा विधान परिषद में नॉमिनेट किया जा सकता है। उसके बाद हमने जो है अगर राष्ट्रपति वाला याद करो, और राष्ट्रपति वाले में हमने क्या कहा था? हमने आपसे ये कहा था कि 2 आंग्ल भारतीयों को राष्ट्रपति लोकसभा में क्या करते थे? नॉमिनेट करते थे पहले, लेकिन अभी वो खत्म हो चुका है। तो बिल्कुल वही वाला पॉइंट यहां पर आप बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बिल्कुल वही वाला पॉइंट यहां पर आप बोलेंगे, और यहां पर आप ये बोलेंगे कि एक आंग्ल भारतीय को कहां पर? विधानसभा में। कहां पर? तो आप कहेंगे विधान सभा, और विधानसभा का मतलब हो गया लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली, तो इसका मतलब विधानसभा में राज्यपाल के द्वारा एक आंग्ल भारतीय को, किसको? आप कहेंगे एक आंग्ल भारतीय। तो एक जो है आंग्ल भारतीय, या आप इसको बोलेंगे एंग्लो इंडियन। क्या बोलेंगे? एंग्लो इंडियन। और मैंने कहा था आपसे कि एंग्लो इंडियन कौन होता है? तो ऐसे अंग्रेज लोग जिनके बाबा, दादा, नाना, नानी वो कभी यूरोप से थे, लेकिन अभी ये लोग भारत के नागरिक हैं। तो बाई ओरिजिन एंग्लो हैं, अंग्रेज हैं, लेकिन अभी क्योंकि भारत के नागरिक हैं तो एंग्लो इंडियन, आंग्ल भारतीय। लेकिन पहले राज्यपाल क्या करता था? विधानसभा के लिए नॉमिनेट करता था एंग्लो इंडियंस को, लेकिन अभी ये डिलीट कर दिया गया है, आपको पता है। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं कि 104वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये हमेशा आप शॉर्ट में लिखता हूं मैं, हालांकि मैं फुल फॉर्म लिखे दे रहा हूं, लेकिन मैं शॉर्ट में ही लिखूंगा हमेशा इसको। 104वां संविधान संशोधन अधिनियम, ठीक है, 104वें नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल, 104वें नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है, 104वें नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये जो है अमेंडमेंट एक्ट 104वें नंबर का 2019 में लाया गया था, और ये लागू कब हुआ? तो 2020 में लागू, 2020 में क्या हुआ? लागू। तो हम कहेंगे एक आंग्ल भारतीय का जो मनोनयन होता था 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा, 2019 के द्वारा समाप्त कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। तो अब देखो जो है एक आंग्ल भारतीय का जो मनोनयन होता था पहले राज्यपाल के द्वारा विधानसभा में, वो 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया है। तो अब नॉमिनेशन नहीं होता है,
ठीक है। ठीक है, तो यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक देखो बिल्कुल सेम सेम जो है चीजें वही वही चल रही हैं। ठीक है, तो ये 4 नंबर की पावर हो गई। ऐसे ही देखिए यहां पर 5वें नंबर की पावर, और 5वें नंबर की पावर में हम लोग क्या देखेंगे? अध्यादेश। अध्यादेश राज्यपाल की, चलो पूरा एक बार लिख देते हैं, राज्यपाल की। तो राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, जारी करने की शक्ति। तो राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, इसका मतलब क्या होता है? अध्यादेश को हमको पता है, हम बोलते हैं क्या? ऑर्डिनेंस। और मैंने ऑर्डिनेंस के बारे में राष्ट्रपति वाले में आपको सब कुछ बताया था। और इसका जो आर्टिकल है, बस इसका आर्टिकल अलग हो जाएगा। इसका आर्टिकल हो जाएगा 213, जबकि राष्ट्रपति वाला जो आर्टिकल था वो कौन सा था? तो राष्ट्रपति वाला आर्टिकल कौन सा था? 123 था। तो यहां पर देखो क्या है, यहां पर दो चीजें मैं यहां पर लिखूंगा। दो चीजें क्या क्या लिखूंगा? तो यहां पर पहली बात मैं ये लिखूंगा कि कुछ मामलों में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी पड़ती है राज्यपाल के द्वारा। ठीक है, तो कुछ मामलों में, कुछ मामलों में, कुछ मामलों में, कुछ मामलों में राज्यपाल को, राज्य कुछ मामलों में राज्यपाल को अध्यादेश के लिए, अध्यादेश के लिए, कुछ मामलों में राज्यपाल को अध्यादेश के लिए राष्ट्रपति से, राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेनी पड़ती है। पूर्व अनुमति लेनी पड़ती है। और दूसरी बात यहां पर देखो क्या है, दूसरी बात यहां पर यह है, यहां पर मैं लिख रहा हूं कि बाकी, बाकी सब कुछ केंद्र जैसा ही है, केंद्र जैसा ही है। ठीक है, बाकी सब कुछ केंद्र जैसा ही है। तो एक बार जल्दी से ये बताइए, ठीक, एक बार जल्दी से, ज्योग्राफी में आज 3 टॉपिक पूरे कर दिए जल्दी जल्दी पीडीएफ से। तो प्लीज आप अंकित सर को बोलो अक्ताधर। ठीक है, एक बार मैं आपकी बात को पहुंचा दूंगा, टेंशन मत लो आप। ठीक है, देखो जरा, बाकी सब कुछ केंद्र जैसा ही है, इसका मतलब क्या है? राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है, आर्टिकल नंबर 213, इसमें क्या है? कुछ मामलों में राज्यपाल को अध्यादेश, अध्यादेश होता क्या है, मैंने आपको केंद्र वाले मैटर में सब कुछ समझाया था। और अध्यादेश क्या होता है, कैसे होता है, सब कुछ टाइम वगैरह सब कुछ समझाया था कि नहीं? ठीक, तो इसका मतलब यह है कि मैंने कहा था कि अगर जो बहुत क्रिटिकल सिचुएशन आ जाती है, संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है, तब केंद्र में राष्ट्रपति जारी करता है अध्यादेश। वो पढ़ना जाके आप। बिल्कुल ऐसे ही जैसे केंद्र में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, ऐसे राज्यों में अध्यादेश कौन जारी करेगा? राज्यपाल जारी करेगा, बस इसका आर्टिकल अलग है। और बस एक चीज अलग है कि कुछ मामलों में राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने से पहले जो है वो राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी। अच्छा, समझ में? ठीक है, वॉइस वॉइस नहीं सही आ रही है, एक बार बताना जरा, वॉइस सही नहीं आ रही क्या? मेरा कभी कमेंट नहीं पढ़ते हैं। रूपा आलम, रोपा आलम, आपका कमेंट पढ़ लिया।
अच्छा, वाइस चांसलर दोबारा बताएं, समझा दूंगा मैं। ठीक है, एक बार अब मैं बोल दूंगा, ठीक है, आप लोग टेंशन मत लो। ठीक है, तो इसका मतलब सारा केंद्र वाला ही है, और यहां पर जो खाली है बस राज्यपाल का आर्टिकल अलग होगा, बाकी सब कुछ क्या है, केंद्र वाला ही है। ठीक, सब कुछ क्या है, केंद्र वाला ही है। कोई दिक्कत? ठीक है, और यहां पर एक चीज और लिखेंगे हम लोग, छठा। छठा क्या लिखेंगे? छठा ये लिखेंगे कि राज्यों में ज्वाइंट सीटिंग नहीं होती। क्योंकि देखो, राष्ट्रपति वाला हमने लिखा था कि राष्ट्रपति वाले में कि राष्ट्रपति क्या करते हैं, संसद के दोनों सदनों को एक साथ बुलाते हैं बैठक करने के लिए। तो मैं आपको ये पढ़ा रहा हूं कि लगभग यहां पर देखेंगे आप, तो लगभग राष्ट्रपति और राज्यपाल के बारे में 90% चीजें सेम है। बस राष्ट्रपति क्या करेंगे, केंद्र के लेवल पर जो जो करते हैं वही चीजें राज्य के लेवल पर कौन करता है, राज्यपाल करने लगता है। ठीक, लेकिन राष्ट्रपति क्या करता था कि लोकसभा और राज्यसभा के सारे मेंबर्स को जो है साथ साथ बुला के बैठाता था, और उसको बोलते थे ज्वाइंट सेटिंग। पुनीत कुमार जी, ठीक है। वॉइस, वॉइस नहीं आ रहा है? ठीक है, तो इसका मतलब ये वाला जो ऑर्डिनेंस है, ये वाला जो अध्यादेश है, जैसे कि मैंने आपको केंद्र में क्या बताया था कि बिना पारित हुआ यह अधिनियम होता है, तो ऐसे यहां पर भी बोलोगे ये बिना पारित हुआ कानून होता है। वहां पर मैंने आपको क्या बोला था कि भाई राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर देगा, है ना? ठीक है, तो मैंने आपको क्या दिया था, मैंने आपको यह कहा था कि राष्ट्रपति क्या करेगा, अध्यादेश को जारी कर देगा, और अध्यादेश जब राष्ट्रपति जारी कर देता था तो वह अध्यादेश चल जाता था। लेकिन जब संसद बैठक करती थी उसके 42 दिन के अंदर अंदर क्या होना होना होता था, उसको पास करना पड़ता था संसद को। तो ऐसे ही यहां पर भी क्या है कि राज्यपाल अध्यादेश जारी कर देगा और वो अध्यादेश चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 42 दिनों के अंदर अंदर उस अध्यादेश को राज्य विधानमंडल को पास करना पड़ेगा। ठीक, और मैं यहां पर आपको कहूं कि राज्यों में ज्वाइंट सीटिंग नहीं होती, राज्यों में, राज्यों में संयुक्त बैठक नहीं होती। ठीक, राज्यों में राज्य विधानमंडल के सदनों की, राज्यों में राज्य विधानमंडल के सदनों की संयुक्त बैठक, संयुक्त बैठक नहीं होती। ठीक है, तो इसका मतलब जैसे हमने केंद्र में पढ़ा था कि राष्ट्रपति आर्टिकल 108 के तहत लोकसभा और राज्यसभा के दोनों मेंबर्स को साथ साथ बुलाते हैं, ऐसे यहां पर क्या है कि राज्यों में राज्य विधानमंडल के सदनों की संयुक्त बैठक नहीं होती है। शिवा भाई, मेरा कभी भी कमेंट नहीं पढ़ते हैं गुरुजी, हम आपसे जी नाराज हो गया। अरे नाराज क्यों होंगे यार, है ना, नाराज वाली कोई बात है? आपको लगता हूं कि मैं आपसे नाराज हो जाऊंगा? ठीक है, ठीक है, मैं आपकी बात पहुंचा दूंगा, टेंशन मत लो। तो आज हम लोगों ने देखो इतना किया है, ये सारी पावर्स। मैं क्या चाहता हूं आपसे, आप राष्ट्रपति वाला जो मैंने आपको पढ़ाया है, प्रेसिडेंट की पावर एक बार देखना जाके आप, इसी क्रम में मैंने लिखाई होंगी। प्रेसिडेंट की पावर इसी क्रम में मैंने आपको लिखाई होंगी। पहले नियुक्तियां लिखाई होंगी, उसके बाद में ये दूसरा नंबर का पॉइंट वहां पर लिखाया होगा, तीसरे नंबर का पॉइंट लिखाया होगा, चौथे नंबर का भी पॉइंट लिखाया होगा, और पांचवें और छठे नंबर का भी पॉइंट लिखाया होगा। तो मैं चाहता हूं ये वाली क्लास लेने के बाद पहले प्रेसिडेंट वाली पावर एक बार देखना जाके, आपको लगेगा कि बिल्कुल सेम सेम चल रहा है। मतलब यदि आप राष्ट्रपति के बारे में जानते हैं तो 90% चीजें आपको राज्यपाल के बारे में अपने आप ही पता चल जाएगी। वॉइस क्लियर नहीं है? अच्छा, ठीक है। राष्ट्रपति अपना जो इस्तीफा है वो किसे देता है? वाइस प्रेसिडेंट को देता है, उपराष्ट्रपति को देता है।
ठीक है। तो एक बार, तो आज जो है अपनी क्लास जो है हम लोग यहीं पर अपनी रोकते हैं। और क्योंकि इसके बाद हमको दो पावर और इनकी पढ़नी है गवर्नर की। एक तो है क्षमादान वाली शक्ति पढ़नी है, उसमें थोड़ा सा ज्यादा समझाना पड़ेगा आपको। और एक जो है वो मेरे को क्या पढ़ानी है, एक पढ़ानी है आपकी क्या कहते हैं, वीटो पावर। वीटो पावर तो उसके बारे में भी समझाना पड़ेगा। तो कल हम लोग वो दो पावर पढ़ के थोड़े बहुत क्वेश्चन करेंगे, और फिर ये क्लास जो है आपकी मतलब ये गवर्नर जो टॉपिक है कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है। ठीक है, मैं आपके मतलब क्वेश्चन ले आऊंगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहो। मैं बिल्कुल निश्चिंत रहो, जितना मैं आपको यहां पर पढ़ा दूंगा, ठीक है, मुझे जहां पर जो चीज देनी होगी वही चीज दूंगा। और जितना मैं यहां पर आपको दे दूंगा, आप एसएससी जीडी दे देना जाके। और मन करे तो दूसरे किसी भी एग्जाम में आप बैठ जाना, वनडे वाले, आपका पॉलिटी का क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, ये मैं आपसे कह रहा हूं। ठीक है, चलिए। तो इसका मतलब जो है आज हम लोग अपनी क्लास को यहीं पर रोकेंगे, और कल जो है ये टॉपिक हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, और आपकी बात मैं जरूर पहुंचा दूंगा। ठीक है। तो आज के लिए थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।